हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्बुमिन। दूसरी पढ़ेंगे अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। एल्बुमिन से कौन कौन से ड्रग्स बाइंड करते हैं? एसिडिक ड्रग होते हैं, जितने भी एसिडिक ड्रग हैं वो किससे बाइंड करेंगे? एल्बुमिन से। एसिडिक ड्रग बाइंड थ्रू एल्बुमिन। बेसिक ड्रग बाइंड, एग्जाम्पल एसिडिक ड्रग का हो जाएगा फ्यूरोसेमाइड। और बेसिक ड्रग का एग्जाम्पल हो जाएगा लिग्नोकेन। अब हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चीज़ जो है फ्री ड्रग। फ्री ड्रग क्या होता है? जब प्लाज्मा प्रोटीन से अटैच ड्रग नहीं होगा तो उसको बोलेंगे फ्री ड्रग। तो ड्रग डू नॉट अटैच टू प्लाज्मा प्रोटीन। ड्रग डू नॉट अटैच टू प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे कि ये फ्री ड्रग है प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये हो जाएगा फ्री ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन। ये हो जाएगा बाउंड ड्रग। जो फ्री ड्रग है वो क्या क्या कराता है? डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एक्शन। जो बाउंड ड्रग है वो ये सब चीज़ें नहीं कराता है, नॉट अवेलेबल फॉर ये सब डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड एक्शन, नॉट अवेलेबल फॉर दिस। अब हम लोग पढ़ेंगे हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग कौन कौन से होते हैं? हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? वारफेरिन। तो पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा डाइज़ेपाम। तीसरा हो जाएगा टॉलब्यूटामाइड। जो डाइज़ेपाम होता है वो 90% बाउंड होता है एंड 10% फ्री होता है। 10% फ्री। और 4th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये कोई ड्रग है, ये ड्रग है वारफेरिन।
और यहाँ पे ड्रग है एक सल्फिटामाइड, सल्फोनामाइड प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि वारफरिन बाउंड कर जाए तो इंक्रीज द लेवल ऑफ वारफरिन, इंक्रीज द लेवल या कंसंट्रेशन ऑफ वारफरिन, लेवल ऑफ वारफरिन। फिर क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी ऑफ वारफरिन दैट लीड टू ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग क्या, क्लॉट नहीं बनेगा। अब सल्फोनामाइड एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, ये है बिलिरुबिन। यहाँ पे भी एक सल्फोनामाइड, ये भी है, मतलब कंपटीशन इनहिबिशन नहीं होता है तो वही, तो इसमें भी हम अगर हम बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन दैट लीड टू कर्निक टेरस क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर जॉन्डिस, हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में वही। अब फिफ्थ वन हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लिनिकल एप्लीकेशन। इसमें दो केस ले लेते हैं एग्जाम्पल के, केस 1, केस 2। एक पेशेंट है, उसको क्या हो रखा है, हाइपो एल्बुमिनूरिया। और केस 2 है, पहले केस 1 के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इसको हाइपो एल्बुमिनूरिया, तो इसको एक ड्रग देंगे फ्यूरासमाइड। ये पढ़ा था हम लोगों ने, एसिडिक ड्रग होता है। तो जो फ्यूरासमाइड होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डिक्रीज फॉर्म होती है वो होती है बाउंड फॉर्म, और इंक्रीज फॉर्म कौन सी होती है, फ्री फॉर्म। तो अगर ये हाइपोअल्बुमिया में अगर वर्क करेगा तो इसकी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज द डोज ऑफ फ्यूरासमाइड, क्योंकि हमें फ्री फॉर्म चाहिए फ्यूरासमाइड। अब यहाँ पे केस 2 हमने लिया था, यहाँ पे किसी पेशेंट को क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसको हम लोग ड्रग दे रहे हैं लिग्नोकेन। बड़ा सा बेसिक ड्रग होता है। तो लिग्नोकेन होता है, उसका जो बाउंड फॉर्म होता है वो कम होता है, फ्री फॉर्म होता है वो ज़्यादा होता है। नहीं, बाउंड फॉर्म ज़्यादा होता है और फ्री फॉर्म कम होता है लिग्नोकेन का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, फ्री फॉर्म को चाहिए ज़्यादा, तो क्या कर देंगे, ताकि ये वर्क करे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तो इंक्रीज द डोज ऑफ लिग्नोकेन। फिर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल लेते हैं, एक 70 kg का मैन है, मैक्सिमम कितना वाटर होगा, 60% उसमें वाटर होगा। 60% वाटर मतलब 42 लीटर। और उसमें भी इंट्रा सेलुलर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। इंट्रा सेलुलर कितना होगा, 28 लीटर। एक्स्ट्रा सेलुलर होगा कितना बचा, 40 लीटर। अब इसमें भी ट्रांस सेलुलर फ्लूइड होता है, IF होता है, प्लाज्मा होता है। तो ये हो जाएगा ट्रांस सेलुलर फ्लूइड 0.5 लीटर।
IF हो जाएगा 10.5 लीटर, प्लाज्मा हो जाएगा 3 लीटर। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेनली होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन dose administered upon plasma concentration। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन 5 लीटर है, डोज हम लोगों ने दिया है 500 mg दिया है ओरल ड्रग है, तो इसका डोज एडमिनिस्टर 500 और प्लाज्मा कंसंट्रेशन 5 लीटर, तो ये हो जाएगा 100 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, इसकी क्या हो जाएगी यूनिट। एक एक्सेप्शन याद रखना, जिसका एक्सेप्शन क्लोरोक्विन, जो मलेरिया में ड्रग दिया जाता है, एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्विन, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 13,000 लीटर। ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये कहलाएगा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बताएंगे कि हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ेंगे लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला तो हो जाएगा लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल जो कि नॉन आयनाइज्ड। सेकेंड वर्ड स्मॉल साइज, लो मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड वन हो जाएगा फ्री फॉर्म में होना चाहिए, फ्री फॉर्म में। लिपिड सॉल्युबल, स्मॉल साइज, फ्री फॉर्म में होना चाहिए, तो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका अपोजिट हो जाएगा वाटर सॉल्युबल जो कि आयनाइज्ड, और लार्ज साइज, हाई मॉलिक्यूलर वेट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आ जाएगा बाउंड फॉर्म, इसका लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक पढ़ते हैं हम लोग डायलिसिस, जो किडनी अगर फेलियर हो जाता है तो डायलिसिस करते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। डायलिसिस फेलियर किस चीज़ में होता है? डायलिसिस फेलियर इसमें हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगा, ठीक है। अब एक निमोनिक्स पढ़ लेते हैं। निमोनिक्स याद रखना कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। निमोनिक्स है वेटर केयर अवॉइड, AVOID, बेटर। V4 बेंजोडाइपिन, C4 क्लोरोक्विन, A4 एम्फीटामाइन, V4 वेरापेमिल, O4 ओपियोइड, I4 इमिप्रामीन, और D4 डिजॉक्सिन। ये होता है हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, बाकी सारे होते हैं हाईली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायलिसिस में ये सारे ड्रग्स नहीं यूज होंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लोडिंग डोज के बारे में। लोडिंग डोज
लोडिंग डोज किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है लोडिंग डोज इज इक्वल टू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन बायोअवेलेबिलिटी। और बायोअवेलेबिलिटी नहीं दी गई है तो उसको 1 कंसिडर कर लेते हैं और टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। यहीं पे पढ़ लेंगे हम लोग मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज होता है जो कि किस पे डिपेंड करता है? क्लियरेंस पे। मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू क्लियरेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे बैरियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बैरियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। पार्किंसन डिसीज़ होती थी, उसमें क्या देते थे? लेवोडोपा, जो कि कन्वर्ट हो जाती थी जाके डोपामीन में। तो हम सीधे सीधे डोपामीन क्यों नहीं दे सकते हैं? तो ये बता रहे हैं कि लेवोडोपा होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर लेता है और फिर यहाँ पे जाके लेवोडोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। जबकि डोपामीन होता है वो क्रॉस नहीं कर पाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। और हम लोग ये कुछ लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले ये कौन कौन से पहले प्लासेंटल बैरियर याद कर लेना। प्लासेंटल बैरियर कौन कौन सा होता है? प्लासेंटल बैरियर कौन कौन से होते हैं? परमेबिलिटी ग्लाइकोप्रोटीन PGP, तो ये हो जाएगा एंजाइम्स हो जाएंगे। और जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो कौन कौन से ड्रग्स यूज़ कर सकती है? प्रेग्नेंट वुमन वाटर सॉल्युबल, बिग साइज, आयनाइज्ड। एक्सेप्शन इसका पढ़ा था हम लोगों ने कि कौन कौन से होते हैं जो वाटर सॉल्युबल पर नॉन आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो लिथियम एंड इथेनॉल। हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, हाईली लिपिड सॉल्युबल। जैसे कि ब्लड वेसल है, एग्जाम्पल है ब्लड वेसल है, इसमें ड्रग है थियोपेंटेनॉन। तो इसका बताना है किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो जाएगा किस किस में। तो सबसे पहले होता है ब्रेन में, मैक्सिमम 10 मिनट्स। उसके बाद हो जाएगा लिवर, फिर हो जाएगा किडनी। इनका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है बहुत मतलब फास्ट होता है, बहुत कम टाइम में होता है। फिर आ जाएगा जिसका बहुत ज़्यादा टाइम लेता है स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू। मिनिमम 9 आवर्स लगते हैं। ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्लॉट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसके बीच में होगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम के बीच में। सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़ेंगे IV अगर कोई देते हैं तो उसका नॉर्मल ग्राफ आता है। अब जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन का टाइम कम लग रहा है तो
उसके बाद मसल्स थोड़ा सा टाइम ज़्यादा, फिर आ जाएगा एडिपोज टिश्यू, ब्रेन, मसल्स, एडिपोज टिश्यू। जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर ये टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एडिपोज टिश्यू में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। थैंक यू ऑल।